जब हमने दल ही नहीं बनाया है तो मुख्यमंत्री बनने की कहाँ सी बात है। ये जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, मेरी अपनी समझ ये है कि जैसा मैंने अभी बता रहा था कि बिहार में अगर सुधार करना है तो जब तक समाज के स्तर पर यह प्रयास नहीं होगा तब तक आप राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मुख्यमंत्री को बदल देने से या एक दल को हटाकर दूसरे दल को ला देने से अगर बिहार सुधरना होता तो पिछले 50 वर्ष में तो आपने सारे दलों की सरकार देख ली, आपने इतने मुख्यमंत्री देख लिए। 1967 के बाद 1967 के बाद बिहार ने 30 अलग अलग सरकारें देखी हैं। ऐसा तो आप नहीं मान सकते हैं कि 30 जो मुख्यमंत्री अलग अलग बने वो किसी में क्षमता नहीं थी, किसी की सोच नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जब तक आप समाज के स्तर पर इन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे, बिहार के लोग जो इन चीज़ों से खुद त्रस्त हैं, इन विषयों पर जब वोट नहीं करेंगे तब तक बिहार को कोई व्यक्ति या मुख्यमंत्री नहीं सुधार सकता है। अगर बिहार को सुधरना है तो लोगों को जिम्मेवारी लेकर अपने विषयों पर, अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करना होगा, तभी बिहार सुधरेगा। रोजगार नहीं है, स्कूल नहीं है, क्रिकेट जो भी नहीं है, जब चुनाव का समय आता है तो बड़े लोगों के हाथ में तंत्र में जनता से मजबूत तो कोई नहीं है। जहाँ तक ये इल्जाम है कि नेता जो है वो जातिवाद कर रहे हैं या दल जातिवाद कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। मैं रोज मंच से कहता हूँ, आपको भी कह दे रहा हूँ, बिहार में नेता जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। नेता तो अपने परिवार और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जाति में तो आप और हम फंसे हैं। मान लीजिए कि अभी आपसे पूछेंगे कि जाति की राजनीति कौन कर रहा है, तो बहुत लोग आप में से कहेंगे कि राजद जो पार्टी है वो जाति आधारित राजनीति करते हैं, लालू जी जात की राजनीति कर रहे हैं। मैं रोज मंच से कह रहा हूं कि लालू जी जात की राजनीति कर ही नहीं रहे, राजद जात की राजनीति नहीं कर रही है। अगर लालू जी जात की राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज में जो सबसे काबिल आदमी है वही आदमी बिहार का मुखिया बनेगा और सारे यादव समाज के लोग हम लोग को वोट दीजिए। लालू जी ये तो नहीं कह रहे हैं। लालू जी ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा और सारे यादव समाज के लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। तो लालू जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जाति आपके हमारे दिमाग में है और लालू जी अकेले नहीं है, मांझी जी भी यही कह रहे हैं। कोई पंडित का नेता है तो वो भी यही कह रहा है, कोई कुशवाहा का नेता है तो यही कह रहा है, कोई भूमिहार राजपूत का नेता है, मुसलमान का नेता है तो यही कह रहा है। जो लोग भी बिहार में राजनीति कर रहे हैं वो अपना हित देख रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे का हित देख रहे हैं। जातियों के चक्कर में आप और हम फंसे हुए हैं। और इसीलिए जो ये पूरा अभियान है वो यही है कि घर घर जाकर हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है तो आपको भी अपने और अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। आप अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे और आप जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पुलवामा और पाकिस्तान, चाइना के आधार पर अगर आप वोट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था को सुधार नहीं पाएंगे। ये बात आप समझिए, राजनीति जो है वो समाज का आईना है। आप कह रहे हैं कि किसको वोट करें, मैं कह रहा हूं कि आपको सबने ठगा है। आपने कांग्रेस को वर्षों तक वोट दिया तब भी बिहार गरीब था, उसके बाद आपने लालू जी को 15 साल बनाया तब भी आपकी हालत नहीं सुधरी। 17 साल से नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चलाए तो भी स्थिति नहीं सुधरी। तो आप किस पर भरोसा करेंगे? जिस राज्य को सब दलों ने, सारे नेताओं ने एक तरह से न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उस राज्य को सुधारने की काबिलियत और जिम्मेवारी दोनों ही बिहार की जनता की है। जो आप कह रहे हैं किस दल को बनाइए, मैं कह रहा हूं हर आदमी कह रहा है विकल्प चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि जो विकल्प बनाना चाहते हैं वो साथ में आए और मिलकर विकल्प बनाएं। जनता का विकल्प बने और उस पर सब लोग मिलकर उसको उसको चुने। बिहार की जनता को हम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं रोज मंच से कहता हूं, आपने भी जो सवाल किया, कुछ लोगों का ये सवाल है कि आपने 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की और आज आप उनका विरोध कर रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने दूसरे दलों की मदद की, उनके भी आप विरोध में बोल रहे हैं। बिल्कुल ये जायज सवाल है, इसका उत्तर सुन लीजिए। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिनके शासन काल में 2005 से 2012 के बीच बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, आज वो नीतीश कुमार हैं जिनके शासन काल में 2015 के बाद से स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है।
जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की गई थी, वो जदयू के नेता थे जो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद से इस्तीफा दिया था। 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी चुनाव हारी थी, उसकी एमपी की संख्या घटकर 2 हो गई थी और नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार हैं, वो चुनाव 2020 में हार गए हैं। 243 की विधानसभा में उनके पास सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर, चाहे राजद से गठबंधन बना लें या कमल का हाथ पकड़ लें, किसी भी तरीके से उस कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर, जुगाड़ लगाकर बैठे हुए हैं। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की गई थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में दुर्घटना होने पर, जिसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था इस बात को लेकर कि अगर हमारे रहते हुए इतने लोगों की मृत्यु हुई है तो मैं पद पर कैसे रह सकता हूं। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना के दौरान हजारों लोग बिहार के मर गए, हजारों लड़के रोड पर मारे मारे पूरे देश में फिरते रहे और इस आदमी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर से बाहर निकलकर उन बच्चों की, उन परिवारों की मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और जिन लोगों और दूसरे दलों का जहां तक सवाल है, जिनका ये मानना है कि भाई पीछे आपने मदद किया था, आज क्यों विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति पर, जिस विचारधारा पर, जिस दल पर, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट कीजिए। लेकिन वो विश्वास, वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की गुलामी नहीं है। अगर आपका भरोसा था मोदी जी पर 2014 में, आपने वोट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी काम करें न करें, आप जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिएगा। नीतीश कुमार जब कुशल प्रशासक, एक सही नेता के तौर पर दिखे तो उनकी मदद की गई। आज जब वो उनका प्रशासनिक जो कार्यकलाप है वो सही नहीं है, राजनेता के तौर पर सबसे ज्यादा दल बदलू नेता के तौर पर उनकी छवि है, समाज में एक मानवीय जो चेहरा है नीतीश कुमार का, यहीं आपके बगल के जिले छपरा में 70 परिवार उजड़ गए, शराबबंदी के अवैध शराब से उनकी मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार अपने जेब में हाथ डालकर विधानसभा में कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो ऐसे आदमी का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। हमने उनकी 14-15 में मदद की थी, उनके लिए बंधुआ मजदूरी नहीं लिखा था।